चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तमाम हम्द सना और ज़ात बारी ताला के लिए जो रहमान भी है और रहीम भी। दरूद व सलाम उस अजीम हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात भी है और रहमतुल लिल आलमीन भी। नाज़रीन किराम, इन्फ्लेशन या महंगाई ज़रूरी माशियात की एक अहम इस्तिलाह है और इसी जो मईशत किसी भी मईशत के लिए उसमें यकीनन जब अशियाए खुर्दनोश उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होता है तो दरअसल उसकी जो शरह है वो महंगाई कहलाती है। और आज हम यकीनन इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ़ मक़ामात पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और दीगर इशूज़ के साथ होते हैं हम आपके दरमियान इंडस डिजिटल न्यूज़ के प्रोग्राम हमारे मेहमान में। और आज इंडस डिजिटल न्यूज़ के प्रोग्राम हमारे मेहमान में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात होगी, जिसमें यकीनन इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इसकी वजूहात, सद्देबाब और दीगर अवामिल के साथ साथ तालीम, सेहत और मईशत के मौज़ूआत पर। आज के इस इवेंट के हमारे मेहमान हैं शहर कराची की एक नुमाया शख्सियत, समाजी और कारोबारी शख्सियत, और आप आल कराची अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर जनाब इलियास मेमन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। सर, जिस तरह इंट्रो में अभी बात हुई है, यकीनन मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं। रमज़ान करीम का बाबरकत महीना है, लेकिन इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो बर्निंग इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो यकीनन इसमें महंगाई सर फहरिस्त है। सर, आवाम हर तरफ यानी महंगाई का एक तूफ़ान है, आवाम परेशान है और जो अशिया हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमानों पर हैं। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जियां सब महंगी। क्या कहेंगे सर, एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है ये रमज़ान? आम आदमी के, हर आदमी के जो वाइट कॉलर है, जो पैसे वाला है, जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह, वो तो बेचारा सर्वाइव कर ही नहीं सकता। आप हिसाब कर लें कि लास्ट टाइम पे हम अल-मुस्वा वेलफेयर सोसाइटी के, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हम राशन वगैरह बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। इस दफ़ा राशन भी हमारा कम आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो आटे का थैला पिछली मरतबा 1400 रुपये का 20 किलो का थैला था, इस वक्त 1500 रुपये का 10 किलो का थैला है। आप ये देखो कि ये हुकूमत आटा बांट रही है, ये लोगों की बेइज्जती नहीं कर रही है, लोगों की जिल्लत नहीं कर रही है। कोई इस तरह आटा बढ़ता कभी क्या? दे दे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पे दे दे, बड़े बड़े सुपर मार्केट पे दे दे, पैसे लें, 200 रुपये ले, 300 रुपये ले, 400 रुपये ले। आदमी मर रहे हैं, सब कुछ मर रहे हैं और तबाह बर्बाद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे नहीं चलता काम। हुकूमत तो समझ लो कि आई हुई तो लोगों को परेशान ही कर दी। 11 महीने के अंदर महंगाई का तूफ़ान बढ़ा दिया। जो आदमी नीचे से नीचे तबका चले गया। कोई भी आदमी रमज़ान के अंदर, लोग हमारे पास आते हैं, अगले आदमी हमें फीसों के पैसे नहीं है, हमारे पास राशन के पैसे नहीं है, लोग तकलीफ़ के अंदर है। ये तकलीफ़ को उन्होंने और इजाफा कर दिया। जो आदमी बेचारा 50,000 वो भी राशन मानने को तैयार है। हमारे पास खाने को, बिजली का बिल भरेगा, दुकान का, मकान का किराया भरेगा, स्कूल की फीसें भरेगा, राशन करेगा, रमज़ान करेगा। केला 300 रुपये 400 रुपये दर्जन केला है, खरबूजा महंगा, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। और यह माफिया है, यहाँ पे भी माफिया है। इसका लोगों को बाइकआउट भी करना चाहिए और इसको मतलब है नहीं कि अपने हिसाब से लेने के लिए। वैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। लफ्ज़ अभी यहाँ माफिया का इस्तेमाल हुआ। पिछले दिनों सीनियर सहाफ़ी के एजाज़ में गवर्नर साहब ने तकरीब रखी थी, उसमें मैं भी वहाँ पे था और उस तकरीब के दौरान अपनी स्पीच में गवर्नर साहब ने भी ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि इस वक्त पाकिस्तान माफिया के चुंगल में है। आज आपने भी ये बात की है, तो आखिर ये किस तरह से हम मकसद है कि इस पाकिस्तान को तरक्की, इस्तेकाम की तरफ लेकर कैसे जाया जा सकता है? जब नीचे से ऊपर तो चोर बैठे होंगे तो हम क्या करेंगे, मुझे बताइए ना। वो खुद है नहीं कि आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि जो आदमी ऊपर ही चोरी करता, नीचे वाला वैसे चोरी करेगा। वो आप खुद अंदाज़ा कर, जब नीचे ऊपर वाला सही होगा, सख्त होगा, तो मर के परिंदा पर भी नहीं मार सकता। मैं अगर से मैं मालिक में चला रहा हूँ, अगर मैं गलत होगा तो मेरी दुकान का स्टाफ भी मेरा गलत होगा। यहाँ तो आवा भी करा हुआ। यहाँ तो 75 साल में सियासतदारों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया
और 9 महीने 10 महीने तो और तबाह बर्बाद कर दो, नीचे गिरा फिर रहा है नीचे। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं किसी की सियासत के नाम उसमें गवर्नमेंट को, आवाम को भी बाहर निकलना पड़े। एक तरह का जिहाद है ये। अगर आवाम बाहर नहीं निकलेगी तो और मुसीबत में लोग आएंगे। सबको बाहर निकलना पता चलेगा। और महंगाई का तूफान, और महंगाई आएगी। अभी महंगाई, अभी तो और महंगाई के बाद लोगों की चीखें निकल जाएंगी। ये आटों में लोग आटा निकालने में लोगों को बेइज्जती कर रहे हैं ना। पूरी दुनिया सर ये आटे के ऊपर, पूरी दुनिया समझे कि पाकिस्तान में आटा भी नहीं मिल रहा। इतनी बेवकूफ़ी वाली बात है यार। आप आटा बेच के अपनी सियासत चमका रहे हैं, आप दे रहे हैं। आप देखो दुबई में देखें, शेख साहब बैठे 25% 30% दुबई में डिस्काउंट दिया तमाम अपने स्टोरों में। वहाँ आपने वो खुद चेक एंड बैलेंस करने जाते हैं। यहाँ तो 10 आदमी को 4 आदमी को लाइन में देखा, आटा बंटवा दिया, बाकी गायब हो गए। सर बिल्कुल बात तो दुरुस्त है कि अगर देखा जाए तो हमारे अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार, यकीनन आपने सही बात की है कि जब हम मुल्की सतह की बात करें, किसी इलाकाई कोई इश्यूज़ होते हैं तो यकीनन उसको समाजी हल कर लेते हैं। लेकिन जब मुल्की सतह की बात होती है तो यकीनन रियासत का रोल होता है, रियासती इदारों का रोल होता है। और हमारे इदारे यकीनन जो रियासत है वो इन तरह महंगाई पर काबू पाने में यकीनन नाकाम है। और साथ ही साथ ना सिर्फ महंगाई बल्कि जो करप्शन है यहाँ, ये असल बुनियादी अवामिल तो यही हैं महंगाई के। जो करप्शन है वो करप्शन को ख़त्म करने या उसकी रोकथाम के लिए कोई नुमाया गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम नज़र नहीं आते। करप्शन तो फैशन हो गई है भाई। करप्शन को कोई बोझ मानता ही नहीं। करप्शन जब तक ये करप्शन दूर नहीं होगी, जब तक ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया करप्शन के अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक लोग करप्शन करने बैठे हुए। कोई चीफ जस्टिस को ये सोचना पड़ेगा, आर्मी चीफ को सोचना पड़ेगा। जब तक चीफ जस्टिस की बातें तो हवा में लोग उड़ा रहे हैं। आप अंदाजा करते चीफ जस्टिस को कुछ समझो, कुछ है ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस चाहे तो सबको नाइल भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी पता नहीं किस बात में कहा। आप देखिए इलेक्शन होना था, इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका हल एक ही है, इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन। चाहे कोई भी, चाहे पीपल्स पार्टी जिले, चाहे मुस्लिम यूथ, चाहे तहरीक, हमें कोई सियासी आदमी नहीं है। साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। फौरन अगर नहीं होंगे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान को 74 साल में, 75 साल में पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद सियासतदानों ने करा है। सियासतदानों ने सबको खाए पी के तबाह कर दिया। आवाम ने नहीं करा। आवाम के पास क्या पैसा है? आवाम तो जो जिसकी 15,000 तक उसको 25,000 में पूरा नहीं हो रहा, उसको 50,000 में पूरा नहीं हो रहा। या आप यकीन माने बिजली के 4100 पर यूनिट बिजली का बिल आ रहा है। 4100 पर यूनिट बिजली का बिल आ रहा है। अभी मैं के इलेक्ट्रिक किसी मीटिंग में गया तो बेचारी औरतें खड़ी हुई हैं, भाई हम तो राशन डलवाएंगे, बिजली का बिल भरेंगे। इसमें हमारे यहाँ वज़ीर आला को सोचना पड़ेगा, हमारे नासिर साहब को, सईद गनी को, बिलावल भुट्टो साहब को सोचना पड़ेगा कि सिंध में क्या हालात है। सिंध में पंजाब से, लेकिन महंगाई में कराची कमिश्नर को खुद निकलना पड़ेगा। पहले ज़माने में 8 साल पहले शुएब सिद्दीकी कराची कमिश्नर था, खुदा की कसम वो खुद निकलता था, वो खुद जाकर देखता था, खुद मायना करता था। यहाँ में इकबाल मेमन है अच्छे आदमी, लेकिन इनको खुद एसोसिएशन कमिश्नर को खुद निकलना पड़ेगा, खुद को चेक बैलेंस करना पड़ेगा। इसके अलावा नहीं है, ये माफिया ऐसे जाने वाली नहीं है। अभी आपने देखा किसी टीवी के मार दिया उसको, बोल न्यूज़ के बिल को मारा, वो ये को बात है। आप अंदाजा कर लो, वो उसको इंटरव्यू ले रहा है, उसको पठानों ने मार दिया। वो भी माफिया यहाँ पे, उनको भी यहाँ से निकालना चाहिए। अगवानियों को नहीं होना चाहिए यहाँ पे, निकालना चाहिए। जब तक एक आदमी अभी उम्रे पे जा रहा था, सिर्फ उसका थंब नहीं लगा, उसको वापस कर दिया। यहाँ तो रेवर के रेवर आ रहे हैं यहाँ पे, तो गैर मुल्की। सर अभी अगर देखा जाए, अभी बात से बात निकली है, यकीनन एक आम आदमी मुल्की इस्तेकाम और अपने वतन से मोहब्बत, यकीनन उसका इजहार भी वो करते हैं। और इजहार के लिए अगर उन्हें जानों का नजराना भी पेश करना पड़े तो यकीनन वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और लेकिन अभी ऐसे में अगर देखा जाए तो सूरत हाल ये है कि हमारी जो जश्न आज़ादी का दिन था उसमें आप देखें बाज़ इलाकों में ये अफ़गानी यकीनन गैर मुकामी हैं। और यकीनन ये लोग जो है बाज़ इलाकों में इन्होंने सड़कें बंद की, वहाँ अफ़गानिस्तान के झंडे इन्होंने वहाँ पे लहराए और इस तरह के कुछ रैली टाइप भी उन्होंने निकाली। तो अगर इस तरह के इक़दाम पर काबू ना पाया गया तो ये तो आगे चलकर बड़े मसाइल जन्म ले सकते हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान का इस्तेकाम भी ख़तरे में। भाई हमारे यहाँ वाला
लंदन में बैठे हुए हैं यहाँ कराची वाला, उसने क्या बुराई कर दी तो उसको तो बाहर भेज दिया। जो यहाँ बैठ के अगवानी झंडियाँ चला रहे हैं उसको कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, कुछ मालूम भी नहीं है। भाई इनको माफिया को यहाँ पे हाथ डालना पड़ेगा, इसके अलावा हल नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का दुश्मन है वो। इसमें तो इमरान खान को दुश्मन बनाया हुआ है। अब जो गद्दार है, ये गद्दार का लफ्ज़ तो ऐसे हर आदमी को मुँह से गद्दार करेगा, कोई भी गद्दार नहीं है भाई, सब पाकिस्तानी है। कोई सब यानी कि उसको कोई कह नहीं सकता गद्दार आदमी है। इस वक्त तो पब्लिश सबसे पहले नंबर पे है ना। मैं को इमरान खान को फॉलो नहीं हो, लेकिन अंदाजा लग रहा है जब तक मैं आप जो हकीकत में कहता हूँ कोई ईमानदार आदमी आ जाएगा ना, यही हमारे पाकिस्तानी बाहर के लोग कर्जा उतार देंगे पाकिस्तान का। देख रहे लोग निगाहें देंगे कौन ईमानदार आदमी है, कोई है ईमानदार आदमी? आप चोर को दुकान पे आप रख लोगे? चोर को चीफ जस्टिस बना दोगे क्या? करप्ट को चीफ जस्टिस बना दोगे? ये तो करप्ट को बना दिया यहाँ पे। तो ये करप्ट माफिया को निकालना पड़ेगा, जब वो ऐसा मसला नहीं होने वाला नहीं है ये। और सर जिस तरह भी आपने बात की है, हकीकत ऐसा ही कुछ लगता है कि यकीनन जब तक आप जो अहल लोग हैं, अगर उनको जो वतन के साथ मुखलिस हैं, उनको अगर मौक़े ना दिए गए और अगर कोई ऐसी हिकमत अमली ना वज़ा की गई कि जो मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेकर जाए, मुल्क की मईशत को इस्तेकाम की तरफ लेकर जाए, तो और साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ ना जाया गया, तो यकीनन ये कोई अच्छी बात और अच्छी अलामत नज़र नहीं आती है ना। आप खुद सोच ले, आप अंदाज़ा कर ले, इलेक्शन तो भाग रहे हैं ना। और सर अगर देखा जाए गलतियां तो कहते हैं कि अपनों से ही होती है और इंसानों से होती है, लेकिन अगर जो अपने हों, तो जो वतन से मोहब्बत रखते हों, अगर उनसे कहीं खामियां कहीं गलतियां होती हैं और अगर वो गलतियों का अपना उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को मौक़े दिए जाने चाहिए ताकि वो मिलकर मुल्क की तरक्की इस्तेकाम में अपना किरदार अदा करें। और अगर ऐसे लोगों को साइड किया जाता रहा, जिनमें इमरान खान, अल्ताफ़ हुसैन और दीगर लोग हैं, तो अगर ऐसे लोगों को साइड किया जाता रहा तो यकीनन फिर ये मुल्क के जो हालात हैं, मामलात हैं, ये तो बिल्कुल हम ज़बूहाली की तरफ जा रहे हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। अल्ताफ़ हुसैन चाहे इमरान खान हो, कोई भी अच्छा आदमी हो, वही पाकिस्तान को चला सकता है। पूरी दुनिया कह रही है कि IMF कर्जा नहीं दे रही है, टाल लें इनकी मुल्क के हालात सही नहीं है, सब कुछ नहीं। आप इसाक डार को 3 महीने 4 महीने से देखें, डॉलर 290 995 डॉलर का दाम हो गए, हर चीज़ के दाम बढ़ गए। आप अंदाज़ा कर लें, हर चीज़ की महंगाई होगी, कोई चीज़ में कमी है? इन्होंने आके क्या करा है? इन्होंने अपने आके केस माफ़ करवाए ना, ये सब कुछ ये करा। और करा क्या है? इनको खुद को भी इसमें चीफ जस्टिस को नोटिस लेना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम है, उनको चीफ जस्टिस को नोटिस लेना पड़ेगा। आर्मी चीफ को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान है, बाकी सब कुछ है। पाकिस्तान के खाते अगर नहीं सोचेगा तो पाकिस्तान तबाही पे आ गया है। पाकिस्तान की मैशियत तबाह बर्बाद है, हर आदमी परेशान है। सुबह भी गैस नहीं आई, आप बता शहरी के टाइम पे गैस नहीं, शाम गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सब कुछ महंगा है। अब बिजली के बिल 40 अपने बहुत ज्यादा, चोरी डकैती लूटमार अगवा ताबान। अभी किसी मेरे जानने वाले की कल गाड़ी चली, 2 करोड़ 10 लाख नई गाड़ी गन पॉइंट पे छीन के ले गए उसे। अब क्या पता कहाँ ले गए क्या नहीं, ये सर मोबाइल छीन ले, सब कुछ छीन। और 99% लोग बाहर के लोग यहाँ आए हुए, बाहर के लोग ये कर रहे हैं। मामला ये बात है, यहाँ के बाहर भाग जाते हैं। इसमें एडिशनल IG को, IG साहब को, DG रेंजर साहब को, रेंजर्स को सोचना पड़ेगा। और रेंजर्स के हाथ में दिया, चोरी डकैतियां हो रही है, रेंजर्स के हाथ में दिए जाए, मैं कहता हूँ कम से कम इतना को सुधार तो हो जाएगा। इसके अलावा हल नहीं है कोई भी इसका। हालांकि पुलिस वाले हैं कुछ सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक रेंजर 50 पे भारी है। पुलिस वाले पर नहीं मतलब है नहीं कि अगर रेंजर्स को लाया जाएगा, रेंजर्स के हाथ में दिया जाएगा, रेंजर भी तो हमारी रेंजर्स है, दूसरी तो नहीं है ना। इसको सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को नहीं सोचेंगे तो तबाही बर्बाद हुई है। मैं तो खुद भी बोल रहा हूँ, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब इसको नोटिस दिया जाए, पाकिस्तान की हालत देखा जाए। अगर आप नोटिस नहीं लेंगे, अगर आप खामोश होकर बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। सर जिस तरह अभी बात हुई, अगर देखा जाए तो यकीनन महंगाई जो है, अगर मैं ये समझता हूँ कि महंगाई किसी भी मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम उसके रास्ते में मैं समझता हूँ कि ये हायल रुकावटों में से एक है। यकीनन महंगाई होगी तो उसके ज़रिए मुआशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। महंगाई किसने इन्होंने आया कही इमरान खान 175-170 डॉलर का महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च, फलाना मार्च, डिमांड, यही लोग करते थे। अब क्यों नहीं करे ना?
करे ना, ये लोग करे ना, पीपल्स पार्टी करे ना, मुत्तहदा करे ना, क्यों नहीं कर रही? बोले ना। एक किसी का बयान आया महंगाई के खिलाफ, आज आवाम के लिए कोई एक बयान भी आया है, किसी ने बोला है कि मुत्तहदा ने बोला है कि महंगाई है, पीपल्स पार्टी ने बोला है महंगाई है, शहबाज शरीफ ने बोला महंगाई है, मौलाना फजल ने बोला महंगाई का बोला है। महंगाई अपने इंतहा को, अरे महंगाई का महंगाई, लोगों के कपड़े उतर गए, सुने तो अपने क्या लोगों के उन्होंने कपड़े उतार लिए उन्होंने उसके, इतनी महंगा, इतने लोग परे। मैं तो सोशल वेलफेयर का, मुझे तो अंदाजा है ना लोग कितने लोग परेशान है। बिजली का नहीं भर पा, स्कूल की फीसें नहीं भर रहे, घर में राशन नहीं दिलवा सकते। यकीन माने मेरे पास इतने फोन आते हैं, मैं खुद परेशान हूँ, किस तरह आदमी कर सकता है। मैं रहम कर, मेरा जितना मेरे बस में इतना, इससे ज्यादा मैं थोड़ी कर सकता हूँ। इस पर अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, मैं तो फिर बोलता हूँ पब्लिक को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर पब्लिक बाहर निकलेगी तो यकीनन मुल्क की हालत सही होने वाले नहीं है। कोई नेक आदमी आए, कोई शरीफ आदमी आए, जब तक मुल्क चल सकता है, कर्जा उतर सकता है। कर्जा को बड़ी बात नहीं है, हर आदमी पैसे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं किसी ने मुझे फोन करा, इलियास भाई कर्जा तो कुछ भी नहीं है, कोई ईमानदार आदमी बैठा, हम कर्जा उतार देंगे। सर बिल्कुल दुरुस्त बाहर के लोग उतार देंगे। बिल्कुल दुरुस्त। शौकत खान हम चला रही है, अरबों रुपए का फंड लेना ना, कौन दे रहा है? मैं अलमुस्तफा चला रहा हूँ, हमें अरबों, हमें भी फंड मिलता है, हम एक फोन पे फंड उठाते हैं। हम देखते हैं सामने आकर चोर होगा, डाको, यार इसको नहीं देना, ये आदमी सही आदमी नहीं है, इसको फंड मत देना। आप कहोगे नहीं, आप भी कह दोगे चार आदमी को, भाई ये आदमी फंड। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, लोगों को शख्सियत देके कर दिया। आप आटा कीजिए, अपनी जेब से थोड़ी आटा बेच रहे हैं। आप आटा बेच रहे हो, अपनी जेब से नहीं बेच रहे हो। ये हुकूमत का खजाने में आटा आप सब्सिडी दे रहे हो, आप फ्री दे रहे हो। अरबों रुपए का सब, जो भी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। आप दे दे, तमाम डिपार्टमेंट स्टोर को दे दे, तमाम दुकानों को दे दे, भैया आप थैला जो है 10 किलो का थैला आप 600 रुपए का बेचे, पैसे ले दे उनको हिसाब किताब उनसे ले, कोई रश्मि नहीं, कोई भीड़ नहीं होगी। फ्री राशन, आटा में का भूसा निकल रहा है सबको। मुझे और से किसी शिकायत आटे लिया, आटा बहुत खराब है। और सर ये तो तरीक़ेकार भी ये मुनासिब नहीं है, ये इंसानियत की यकीनन तजलील भी है। और जिस तरह से आपने अभी बताया है कि इनके जो आटा है या दीगर और चीज़ें हैं, उनके मेयार का भी मसला है। अच्छा, और अगर हम दूसरी तरफ देखने जाएं, अभी जिस तरह बात हो रही थी, इसके अंदर सर एक तकरीब में हम थे और वहाँ बशीर फारूकी साहब खिताब कर रहे थे। बशीर फारूकी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, और वो बात उन्होंने ये की थी जो मुझे अभी इस वक्त बिल्कुल याद आया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ़ंड की कोई कमी नहीं है और हमें लोग देने के लिए तैयार हैं, और लोग कॉलें करते हैं, कहते हैं आप ये लें, लेकिन हम लोगों से नहीं लेते। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि हम उतना लेते हैं जितना हम समझते हैं, जहाँ पे हमारे पास प्लानिंग है, जहाँ हमें खर्च करना है, और जब तक हम अपने उन तमाम मामलात को बतरीक़े हसन अंजाम नहीं दे लेते, मज़ीद हम पैसे नहीं लेते। लोगों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर, इसलिए लोग हमें ज़बरदस्ती देना चाहते हैं। उसी तरह भी जो बात है कि रियासत, यकीनन अगर यहाँ जो है जिस तरह से मामलात हैं, अगर यहाँ पे अच्छे लोग आएँ हुक्मरानी में, और वो लोग जो वतन के साथ, रियासत के साथ, लोगों के साथ, आवाम के साथ मुखलिस हों, तो यकीनन फिर ऐसे लोग हैं, इसी वतन से मोहब्बत करने वाले लोग, जो कि यकीनन वो इसका कर्जा उतारने के लिए भी काफ़ी हैं। मैं ये नहीं कहते कि मेरी बात से आप जो कह रहे हैं ना, बात ये देखिए मेरी बात से, आदमी ईमानदार आदमी या कोई भी, हाजी हनी तैयब साहब हमारे सरपरते आले हैं, अलमुस्तफा वजह से पेट्रोलियम के मिनिस्टर, वफा के मिनिस्टर रह चुके। 1 रुपये का करप्शन नहीं है, 1 टकी का करप्शन नहीं है। इतने बड़े आदमी हैं को पूछो मत, अपने वही फ्लैट में रहते हैं, मामूली से फ्लैट में रहते हैं। यहाँ तो कवर किया है उनसे, ये यहाँ तो कौंसलर का बाद भी गाड़ी आ जाती है, कार आ जाती है, मामूली से आप जो गाड़ी आ जाती है, डबल केबिन गाड़ी, गन पॉइंट लेके चले जाते हैं। ये क्या है? ये मतलब है नहीं है। ये कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान सही होने वाला नहीं है। करप्शन कौन सही करेगा? जो ऊपर से लेके नीचे तक बैठे वही करप्शन सही कर सकते हैं। कुछ सजाएं मिलनी चाहिए, कोई इसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी आम आदमी, कोई भी। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर जी हल नहीं निकलाएंगे तो इससे मसला हल होने वाला नहीं है। इसमें आवाम को भी सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। जो ईमानदार क़यादत है उसको वोट डालें। मैं किसी की उसमें नहीं हो, इसके अलावा हल नहीं है। यहाँ तो चोर डाकू लुटेरे सब बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसे दे के वोट ले रहे हैं, पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं। ये सब थोड़ी को होता। कोई भी आदमी को तो, कोई भी आदमी है ईमानदार से कोई हल नहीं होगा। और इस मुल्क का हल भी एक ही है, जब तक 50-100 आदमियों को नहीं लटकाया जाएगा, इस मसले का हल नहीं होगा इसका। सर मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई, और यकीनन ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जिनको हम सब समझ रहे हैं, और मसाइल के हल के लिए, मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ गामज़न करने के लिए यकीनन ये वो सारे इक़दामात हैं जो यकीनन जो इदारे हैं उनको ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। चूँकि आवाम की हालत तो बहुत ख़राब है,
और ये अब ये है कि जिसे कहते हैं रेड लाइन पे आवाम पहुंची हुई है। और किसी ज़माने में कहा जाता है कि आम अफराद के हालात ख़राब हैं, गरीब के। अब तो मसला ये है कि आम व ख़ास सभी मुतासिर हैं और मुल्क से गुर्बत ख़त्म करते करते गरीब को ही ख़त्म कर दिया गया। सर, तालीम और जो हुनर है, स्किल डेवलपमेंट है, क्या आप समझते हैं इसके ज़रिए जो है गुर्बत में कमी की जा सकती है, महंगाई से निमटने में ये माविन मददगार हो सकता है? कुछ सही है। तालीम तो तालीम है, तालीम एक सिलेबस करते हैं, वन विंडो तालीम। ये नहीं प्राइवेट अलग, ये एक ही सिलेबस करते हैं, खुद पे कुछ सही वजह। लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे, कभी आम आदमी चले जाएगा। खैबर पख्तूनख्वान में मैं आज 14 अगस्त मैंने खैबर 5-10 दिन रहा था, हमारा ऑलमोस्ट 100 सेंटर नया बना था। खैबर पख्तूनख्वान में एक सिलेबस है। आप यकीन माने, मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल जाकर विजिट करा, इतने साफ सुथरे बने हुए। वहाँ 95% एजुकेशन है खैबर को, 95%। दूसरे नंबर पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान तो गिनती में है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो समझ लो नौकरियाँ भी, मास्टर को भी पढ़ने नहीं आता, वो क्या है। जब तक तालीम का अच्छा मेयार नहीं होगा, जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे, तो पाकिस्तान ये सुधरने वाला नहीं है, चाहे कोई भी आदमी आए। फिर मैं आपसे फिर अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब इसको देखें। पाकिस्तान आपके ऊपर लोगों ने निगाहें रखी हुई हैं। सर, पाकिस्तान इस्लामी फलाही रियासत है और यकीनन इस रियासत को जो चलाने वाले यकीनन जो लोग हैं, उनके अंदर जो आला सतह के, अगर हम चीफ जस्टिस साहब की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, या हमारे जो आर्मी जो हमारे हैं, या हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें यानी सदर, वज़ीर आज़म, हमारी असम्बलीज़ हैं, यकीनन यही लोग मिलकर मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं। तो क्या ये सारे लोग सर ये सोचते नहीं कि क्या इस्लामी फलाही रियासत क्या होता है, और जिन आवाम पे ये हुक्मरानी कर रहे हैं, जो अय्याशियाँ चल रही हैं, जो ये लैंड क्रूज़र्स चल रहे हैं, तो क्या ये आवाम, अगर ये आवाम ही बाकी ना रही तो इनकी ये तमाम मराद फिर कैसे इनको हासिल होगी? इनको नहीं पता हराम हलाल क्या है, इनको तमीज़ नहीं है क्या? हम हलाल कर रहे हैं, हराम से अरबों खरबों रुपये करप्शन, इनको पता नहीं है क्या? वो सब पता ही है, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करी हुई क्या? ये सोने की दीवारों में पैदा हुए हैं क्या? ये इनके महल देखे कितने बड़े महल है, महल बेच के अपना कर्जा उतारे ना, ये ना महल देखे। पाकिस्तान का कर्जा महल बेच, ये बेच दो वो बेच दो, क्यों अपना महल बेचे ही कर्जा उतारे? जब तो मान लूंगा ये अपने जेब में झाके ना, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी तकरीर करने से कुछ भी नहीं, बड़े बड़े आटे बनने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक अपनी जेब में नहीं झाकेंगे, जब तक मालूम है कि मैं अंदर, मैं अगर जो किसी के पैसे का, मेरा दिन रात को सोऊंगा यार मेरे को फलाने के पैसे देने के, यहाँ तो पता नहीं, हज भी कर लिया, उम्रे भी कर लिए, दौरे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर मुल्क के पैसे खा के बैठे हुए। जब तक ये आवाम जब तक नहीं खड़ी होगी, जब तक कुछ भी नहीं होगा। हम तो आवाज़ लगाते हैं, उस वक्त बोलते हैं सारी बातें, बाकी अल्लाह की मर्जी है। इसमें तो चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ को भी देखना करेगा कौन ईमानदार आदमी, कौन नहीं। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की खातिर सबको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आवे कावा बिगड़ा हुआ, आवे कावा नीचे से लेकर ऊपर, आवे कावा हर आदमी शॉर्टकट मारने में चक्कर में लगा हुआ है। मैंने किसी से कल काम बोला, इतने का हो जाएगा, उसमें पैसे रख ले, पता चल गया। इससे फायदा क्या? कितने 1000-2000 रुपये, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसको सोच के मेरे भाई अब तू मांग के ले लो पैसे, मांग के हमसे ले लो पैसे, लेकिन ये काम नहीं चलेगा। इस पर तो आपको भी देखा जाएगा और तमाम मीडिया को भी इस पर सोचना पड़ेगा। मीडिया को हकाइक दिखाने पड़ेंगे। ब्लैक आउट करने से बोल टीवी का ये हेरो ब्लैक, इससे फ़ायदा नहीं पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया इतना फास्ट है, हर आदमी के बच्चे मोबाइल हाथ में है, वो फौरन लाइव देख रहे हैं, हर प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अभी बोल टीवी बनकर लोग लाइव देख रहे थे सब। सर, इन्हीं मामलात के हवाले से किसी शायर ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो यकीनन हम सब रोना तो रोते हैं, लेकिन यही है कि आपकी बात दुरुस्त है कि अब ये वक्त है कि अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने इस मुल्क की जो है तरक्की, बका और इस्तेहकाम के लिए आवाम को सोचना होगा और उन्हें निकलना होगा। जब वो निकलेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे तो यकीनन ये आवाज़ जो है, कहते हैं जब कोई आवाज़ निकलती है तो यकीनन असर रखती है। सर, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बहरहाल ये तो है कि वक्त के साथ जो देखा जाए तो मुल्की मामलात और ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर महंगाई वक्त के साथ बढ़ रही होती है। इसकी वजह यकीनन एक आबादी का बढ़ना भी है और साथ ही साथ यकीनन जो हमारी ज़रूरी अजनास हैं और दीगर चीज़ें हैं जो
हमारे मिनरल्स हैं, यकीनन उनके जो ज़खायर हैं उनमें उस तरह से जिस तरह आबादी में इजाफा हो रहा है उस तरह से वो चीज़ें दरियाफ्त नहीं हो रही, तो यकीनन वो महंगाई में इजाफा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं जो आप यूँ कह लें कि किसी भी तनासुब से हट कर बिल्कुल ये चीज़ें जा रही हैं। सर, इसको अगर हम आगे की तरफ हम बढ़ते हुए हम ये देखें कि यकीनन तमाम शुबा परेशान है, इसके अंदर ताजिर बिरादरी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि ताजिर क्या सोचते हैं इस महंगाई? देखिए, ताजिर तो पहुँचे कारोबार ही नहीं है। 30 से 35% कारोबार तबाह बर्बाद कारोबार महंगाई के से आदमी खाने पीने का ये चीज़ें खरीदेगा। आप यकीन माने लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब इतने परेशान हो गए कि पूछो मत। ये तो खुद भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। अंदाज़ा हो, चाहे वकला हो चाहे आपके साफ़ी हो, इस सबको बाहर निकलना पड़ेगा, हक बात करनी पड़ेगी, चाहे किसी के खिलाफ भी। अब हक बात नहीं करेंगे तो ये काम होने वाला नहीं है। अकुला की पूरी तंजीम निकले, बात करे, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो जाए। चीफ जस्टिस का फैसला तो इस वक्त हवा में उड़ा रहे हैं ना, सब ये हवा में उड़ाना, आपके सामने की बात है, हवा में उड़ाना। हमारे साफ़ी भी, साफ़ियों में काली भेड़, उनको भी एक पेज पे खड़ा होना चाहिए। लिफाफे वाला साफ़ी ने खड़ा होना चाहिए एक पेज के ऊपर। जब चाहे तो पाकिस्तान का मसला हल होगा और पाकिस्तान को बचाने के एक ही तरीके के सब आपस में एक होकर ईमानदारी सियासतदान को ढूंढे, ईमानदारी को वोट दें, जब जाकर मसला हल होगा। नहीं मसला होने वाला नहीं है और तबाही बर्बाद हो जाएगी और महंगाई जितनी होगी उससे डबल महंगाई हो जाएगी। यहाँ तो ऐसा होगा, मैं तो कह भी चुका हूँ, अगर 1000 रुपये लीटर में पेट्रोल होगा तो पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी। अगर तरबूज 500 रुपये करो जब भी पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी। पब्लिक को पड़ी हुई नहीं है, पब्लिक को बाहर निकलना पड़ेगा भाई, पब्लिक को आवाज़ दिखानी पड़ेगी, पब्लिक को अवेयरनेस देना पड़ेगा भाई। हम इसके खड़े हुए इसके ऊपर एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए पूरा कराची बनकर तो पूरा पाकिस्तान बनकर देखो कैसे खुद ब खुद सही नहीं होते। ये अपने यानी लाइन क्रूज़र गाड़ियों में पेट्रोल ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, खुद करेंगे, सादगी से करेंगे। क्या सादगी से करेंगे यार? पीछे प्रोटोकॉल तो 20-20, 25-25 गाड़ियाँ पीछे आपके चल रही हैं। 25-25 गाड़ियाँ थे, 25, 5-5, 6 आदमी पीछे बने हुए। इसको तो देखें आप जरा, अंदाजा सोचे, क्यों नहीं सोचते अपने आप? हम तो अभी शबाज में तो कुछ भी नहीं करो, गाड़ियाँ चलेंगे भाई, अपने प्रोटोकॉल तो कम करें। आए ना आम आदमी की तरफ, आए ना आम आदमी जाकर देखे कि क्या इंसान की हालत ख़राब है। सर, हमेशा देखा ये गया है कि मुल्की सतह पर जब भी वतन अजीज़ किसी भी क्राइसिस से गुजरा है, जब भी कोई मसाइल आए, और अभी अगर हालिया बात की जाए तो यकीनन जो सैलाब और दीगर चीज़ें, इसमें शहर कराची और शहर कराची के अंदर खुसूसी तौर पर ताजिर बिरादरी ने बड़ा नुमाया रोल अदा किया है। हमने सर, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यकीनन ताजिर बिरादरी का एक नुमाया रोल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजिर बिरादरी के साथ यकीनन ताउन करें और इनके मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करें। चूँकि ताजिरों के मसाइल हल होंगे तो यकीनन आम आदमी के मसाइल हल होंगे। सर, साथ ही साथ कहना यह है कि ताजिरों ने हर दौर में किया है। रमज़ानुल मुबारक है, क्या सफ़ेद पोश लोगों के लिए क्या कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा है? उनके लिए कुछ ताजिर बिरादरी कुछ कर रही है? चूँकि जगह जगह पर, हर चौराहों पर यकीनन ये मुख्तलिफ, आपको पता है कि दस्तरखान लगे हैं, लेकिन यहाँ तक वो सफ़ेद पोश लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो कुछ इस सिलसिले में कुछ इक़दाम? देखिए, दस्तरखान दिख रही है तो बिक रही है। दस्तरखान गली नीचे, बुल नीचे, ऊपर रोडों के ऊपर, बुल ब्रिज के नीचे ऊपर दिख रही है। आप जाएं, हम भी दस्तरखान खिलाते हैं, हम घरों में जाकर खिलाते हैं। हम घरों में जाकर खुद दस्तरखान बेचकर अनाज राशन खाना पकाओ दे के आते हैं। ये नहीं दुनिया में आप खुद देख लें, ये इंसान की बेइज्जती हो रही है। खाना खिलवा के, अरे मैं दस्तरखान, इलियास में दस्तरखान पे बैठे हुए। अरे भाई, आप घरों में खिलाए ना। आप कराची की 3.5-4 करोड़ की आबादी है। आप वहाँ जा गरीब जाए ना, जहाँ औरंगी टाउन है या बल्दिया टाउन है, वहाँ गरीब बैठे हुए हैं, वहाँ गरबे है, इब्राहिम हैदरी है, जाकर देखे ना, बेचारे रोड पे थोड़ी खाएंगे। वो शर्म का मारे घर में 3-3 भूखे रह जाते हैं, रोटियां नहीं मिलती इस तरह पर। इनको गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, हमारे सोशल वेलफेयर वालों को भी सोचना पड़ेगा भाई। ये नीचे बिक रही है, बिक रहा हिसाब नहीं करा, घरों में जाकर खाना खिलवाए, लोगों की बेइज्जती नहीं करे। यहाँ तो बेइज्जती हर आदमी ने चौराहे पर दस्तखत में से वो मेरे दिख रहा है, वो फलाना आदमी देख रहा है। अरे तो अल्लाह को दिखाना है यार, दुनिया को थोड़ी दिखाना है कोई भी। सर, बहैसियत तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस और आल कराची अंजुमन ताजरान चेयरमैन, आप कोई ख़ास मैसेज, रमज़ान का महीना है और महंगाई उरूज पर है और मसाइल से 2-4 सारा मुल्क, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई का एक ही हल है, इसमें ऊपर से नीचे तक को सोचना पड़ेगा।
महंगाई को नीचे लानी पड़ेगी, माफिया को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक माफिया ख़त्म नहीं होगी, जब तक महंगाई नहीं ख़त्म होगी। हर साल महंगाई, रमज़ान में इसी तरह महंगाई आती है। माफिया मौजूद है, स्टोर में फ्रूट वगैरह सब कुछ बाहर रहते हैं, बाद में रमज़ान में निकालते हैं और फिर आगे जाकर सस्ता होता है। इसमें सारे मिले में, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, कराची कमिश्नर को इसको निकलते उनको भी सोचना है। छापे मारने से कुछ 10,000, 50,000, लाख रुपए जुर्माना सड़कों में आना होगा और उनको लिस्टें लगानी होंगी। को पता लगे इसी प्राइस से बिकेगा भाई, जहाँ क्या हुआ वहाँ क्या, मंडी में क्या प्राइस, या जमीन आसमान का फर्क है। रियासत की रीट को चैलेंज किया जा रहा है, कर दिया ना, करा हुआ, मान ही नहीं रहा। आप जब आम आदमी जो नहीं, ये लोग सियासत लोग नहीं मानेंगे तो मैं कैसे मांगूंगा, रीट को मांगूंगा। मेरे लिए भी काले कोटे पड़ी हुई है क्या? आम आदमी के, गरीब आदमी के लिए पड़ी हुई, सबके लिए बराबर है ये। इसमें तो सोचना पड़ेगा, माफिया को खत्म करना पड़ेगा। अगरचे इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SHO कह दे, DI के इस तारिक रोड पे कहीं भी करारे में, कराची में पथारा नहीं लगे तो एक पथारा नहीं लग सकता, इसलिए सबके बंधे हुए पैसे बंधे हुए खत्म हो गए। सर, महंगाई का तूफान है और फलें भी अपनी महंगाई के इंतहाई उरूज पे पहुंची हुई हैं। किसी शायर ने कहा था कि अगले दिन कुछ ऐसे होंगे, छिलके फलों से महंगे होंगे, भीड़ तो होगी लेकिन फिर भी सूने सूने रास्ते होंगे। तो यकीनन यही मामलात और हालात नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, आज गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम इंडस डिजिटल के हमारे मेहमान, और हमारे मेहमान में आज हमारे मेहमान थे तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर और ऑल कराची अंजुमन ताजरान जनाब इलियास मेमन साहब, और इनसे गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिसमें यकीनन महंगाई और इसके अलावा इनके दिगर वजूहात, इसके सद्देबाब और साथ ही साथ तालीम, सेहत और मईशत के हवाले से। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे मुलाकात रहेगी इंडस डिजिटल के प्रोग्राम हमारे मेहमान से। इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन नुमान हैदर के साथ मैं हूँ सैयद सलीमुल्लाह, इंडस डिजिटल न्यूज़ कराची।